संजीव कुमार गुड्डू हुआ। मैं ओरा पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और जो आज इस औरंगाबाद की धरती पर जो मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग रखने का मुख्य जो उद्देश्य है वो यह है कि आज बिहार में आजकल एक नेता चर्चा में चल रहा है जिसका नाम गोल्डन दास है। साथियों, मैं बता दूं आप सबों के कि गोल्डन दास प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि हम चमार का बेटा है, रविदास का बेटा है। ये सबसे बड़ा गलत है। हम औरंगाबाद के वासी होने के नाते जितना भी हम लोग यहाँ औरंगाबाद जिले के जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर जो रविदास समाज में है, हम लोग बैठ का ये मंथन किया और हमने विचार किया कि एक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग बुलाना अति आवश्यक है, क्योंकि गोल्डन दास चमार रविदास जाति से नहीं ताल्लुकात रखता है। औरंगाबाद के इसी नबीनगर प्रखंड के दास मोहल्ला का रहने वाला है। हम तमाम लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो रविदास जाति से नहीं है बल्कि वो दबगर जाति से है और पूरे बिहार में इस तरह के हवा फैला रखा है हमारे रविदास भाइयों के बीच कि हम चमार का बेटा है, चमार का बेटा है, चमार का बेटा है। हमको उसको नेता बनने से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो नेता बने, लेकिन किसी समाज को, किसी जात को गुमराह कर न। हम लोग कई एक ऐसे नेता हैं जो कि स्वर्ण जाति से हैं, उनको हम लोग दिल से नेता मानते हैं। एक नाम लेना चाहूँगा कन्हैया कुमार के। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे जो है और रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं, दिल से मानते हैं। तो जाति छुपा के क्यों? पहला बात। दूसरी बात यह है कि एसी एसटी में बहुत सारे जातियां हैं बिहार में। पासी भी है, दुसाध भी है, भूया भी है, धनकर भी है, मांझी भी है, तमाम जातियां हैं। उसमें रविदास भी है, दबगर भी है। लेकिन दबगर जाति होने के बाद आखिर और किसी जाति के नाम क्यों नहीं धरा जा रहा है? सिर्फ रविदास के क्यों नाम धरा जा रहा है कि हम चमार का बेटा है, चमार का बेटा है? इससे औरंगाबाद के तमाम जो रविदास समाज के लोग हैं खासी नाराज हैं और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन दास के प्रति गुस्सा है कि तुम अपना जात बता के नेतागिरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को गुमराह करके, किसी को जो है अपना जात छुपा के अगर तुम नेता बनने की कोशिश कर रहे हो तो एक गलत बात है। तो इसलिए आज हम ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रखे हैं। वो तो कहते हैं कि हम चमार जाति के हैं, किसी से जाकर पूछ लीजिए, वो तो चैलेंज करते हैं। सर चैलेंज करते हैं। आज पूरा औरंगाबाद के हम लोग टीम जुटे हुए हैं। हमारे रामानंद जी मुखिया जी हैं, भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष विकास जी हैं, हमारे शिवसागर जी बहुत ही भीम आर्मी पुराना साथी हमारे हैं, हमारे रविकांत जी हैं, अभी वर्तमान देव के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम लोग, सुनील जी हैं, बहुत दिन से जो है भीम आर्मी में काम कर रहे हैं। तमाम लोग जो हम लोग हैं औरंगाबाद के है, हम लोग रग रग उसको जानते हैं, उसको घर तक जानते हैं, उसका पूरा मोहल्ला तक जानते हैं, कौन है क्या है न है। अब हम लोग औरंगाबाद के वासी होने के नाते हम लोग के दायित्व बनता था तो पूरे बिहार के जनमानस के जो गुमराह कर रहा है वो जनमानस को कम से कम ये हकीकत से रूबरू कराएं और उसको ये बताएं, पूरा बिहार के जो भी SC/ST के समाज है उसको बताएं कि सपोर्ट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये जाति का रविदास नहीं है, ये जात अपना न छुपाए। आप औरंगाबाद जिले के निवासी हैं, तो ये बता सकते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? गोल्डन दास का कुछ पता है सर? उसका बैकग्राउंड यही है कि नबीनगर में बहुत खास पढ़ा लिखा नहीं है, 8वां 7वां यही पढ़ा है। उसका भाषा से भी पता चल रहा होगा कि क्या है न है। ठीक है, यही नबीनगर दास मोहल्ला के रहने वाला है और वैसे ही कुछ धंधा नहीं था, वैसे रोड पर घूमना, इन्हें उन्हें दलाली करना, ब्लॉक में वो करता था। और इसी तरह से यहाँ पे जो है नबीनगर में एक घटना घटा, एक पासी समाज का जो है युवा तालाब में गिर के मर जाता है डूब के। इसके बाद गोल्डन दास जो है लोगों के
आक्रोशित करके भड़का के उसको जो है पुलिस के वैन के जलवा देता है और पुलिस पर पथराव करता है। इसके बाद वहाँ के नबीनगर के कम से कम 150 रविदास भाइयों को नामजद किया गया, FIR किया गया और उसको नाम कटवाने के नाम पर गोल्डन दास किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000, जो जैसा गुला मिला उससे वो नाम कटवाने के नाम पर कि भैया आपको केस में नाम है, आप हम नाम करवा देंगे, आप भी सर दीजिए। इस तरह के यहाँ अच्छी खासी उस दलाली कर रहा था। यहाँ से जब बहुत सारे लोग जो हैं उसको यहाँ से दिक्कत होने लगा, उसको समझ गए, इसको नेचर के कैरेक्टर के, तो यहाँ से भाग के वो चला गया पटना, आरा, बक्सर, वो जहानाबाद कर रहा है। मुखिया जी बताइए, गोल्डन दास अगर चमार जाति का नाम लेके लड़ाई लड़ रहा हो, जिसमें चमार जाति को नुकसान क्या है? उसकी लड़ाई तो लड़ रहा है ना, उसके हक अधिकार को, उसके हक अधिकार के लिए लड़ तो रहा है ना जी। सर देखिए, गोल्डन दास चमार जाति के नाम लेके लड़ रहा है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर चमारे जाति के क्यों नाम ले रहा है, पासवानी क्यों नहीं नाम ले रहा है, वो धबकर क्यों नहीं ले रहा है, वो क्यों नहीं करा कि हम रज्जक हैं, धोबी हैं, पासी हैं, काहे नहीं? आखिर अब चमारे की क्यों नाम लेकर लड़ना चाहता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को बिहार के रविदास समाज को समझना पड़ेगा। क्या कारण बताएंगे ना? जाति तो बहुत है, कारण तो ये है सर कि बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बार बार ये प्रत्येक लोग के कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि बिहार में प्रत्येक जिला में हजारों रविदास नेता की जरूरत है। अभी वैकेंसी खाली है बिहार में रविदास के। बिहार के लोकल एक भी रविदास का नेता नहीं है। वो जानता है कि पासवान के नेता है, मांझी के नेता है, सहनी के नेता है, तमाम जातियों के यहाँ पे नेता ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन चमार इतना ऊर्जवान समाज है, इतना एनर्जेटिक है, इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो नहीं आज तक कोई नेता बना पाया। तो वो गुमराह करना मीडिया के माध्यम से अपने कुछ साथियों के लेकर के वो अपने को चमार बता के चमार भाइयों को मोलाइज करके और चमारों पर केस कर दिया। एक बात और बताना चाहते हैं कि सर न्याय चाहिए आपको, तो आपको बढ़िया से बढ़िया वकील को कोर्ट में खड़ा करने पड़ेगा ताकि जज के पास डिबेट कर सके, बहस कर सके, न कि आप जाके उस थाना में जाके थाना दरोगा के आप भद्र व्यवहार कीजिएगा। अगर अभद्र व्यवहार कीजिएगा तो आपको पता होगा कि जो थाना के आयु होता है, जो केस के आयु होता है, जो केस को देखता है, उस केस का डायरी वही लिखता है और उसी डायरी के आधार पर और वकील जब बहस करता है, एक दूसरों के आधार पर वहां बेल मिलता है, वहां न्याय मिलता है, वहां जज साहब न्याय डिसीजन करते हैं, न कि थाना में दरोगा के धमकाने से, न कि थाना में बहस हल्ला करने से। अगर थाना में जाके हल्ला कीजिएगा तो आपको ऑपोजिशन में आपको और फंसाने के लिए दरोगा और डायरी जो है आपको विरोध में लिख देगा। आप जो कार्य नहीं किए होंगे लिख देगा कि नहीं इसने ये कार्य किया है, आपको तो बेल भी नहीं मिलेगा। तो गोल्डन दास बिहार में हजारों हजार दलितों पर न्याय दिलाने के नहीं काम किए हैं, वो हजारों हजार युवाओं साथियों पर केस में लगाकर जेल भिजवाने काम किए हैं। अभी पता होगा कि यही गया के विजय दास जो अभी 2 साल बाद जेल से बाहर आए, जब प्रोटेस्ट में गोल्डन दास के साथ विजय दास साथ में प्रोटेस्ट में थे गए, विजय दास अरेस्ट हो गए और गोल्डन दास वहां से निकल गया। गोल्डन दास दोबारा सूद भी लेने नहीं गया कि विजय दास जेल में है कि कहाँ है, उसके लिए कानूनी कोई लड़ाई लड़ा जाए, कुछ नहीं, केवल पुलिस से बहसबाजी करता है। इस भारत के अंदर चंद्रशेखर भी नेता है, ऐसा तो कभी नहीं किया कि पुलिस से तुम तरह का भद्रता व्यवहार किया, नहीं, तमीज से, कानूनी से, सब चीज का तौर तरीका है सब। मतलब गोल्डन की लड़ाई से चमार जाति को कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। दूसरे बात, गोल्डन स्वार्थी है। गोल्डन चाहता है कि बिहार में रविदासों को लीडरशिप नहीं है, उस प्रतिनिधित्व को खाना चाहता है। रविदास समाज को प्रतिनिधित्व जो है ना, लीडरशिप, वो लीडरशिप को खाना चाहता है। वो रविदास समाज लेकिन समाज तो समर्थन कर रहा है ना सर, उनको नेता मान रहा है, उनके साथ देख रहे लगातार भीड़ जुट रही है, आप जहाँ भी देखिएगा लगातार उनके साथ भीड़ बढ़ता हुआ क्राउड उनके साथ है।
सर भीड़ अगर अपना जाति के नाम छुपाएंगे तो भीड़ तो जुटेगा ना। और लोग जो है लोग अप्लाइज किए हैं वो कि हम रविदास हैं, हम चमार हैं, हम चमार हैं, चमार हैं। आज पूरे शादी ब्याह बिहार तो अपना ही समाज में किए होंगे सर। हाँ, एक सर- सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है जी। जिसमें बताया जा रहा है कि गोल्डन दास का पहले ही शादी हो चुका है। इस संबंधित आपको सर, क्या जानकारी है? उस वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है हाँ। वो वीडियो बिल्कुल 100% सत्य है, सत्य है। सत्य है। और सत्य इसलिए बहुत सारे कमेंट भी आया था उस वीडियो में कि गोल्डन दास का भी 22 साल जो रहा है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आप सबों के कि गोल्डन दास 30 से 32 साल एज उनका हो रहा है। तो 19 साल के बताते हैं। अब 15 साल के बता दें, हम बता दें कि हम 10 साल के हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन रियल में 30-32 साल के गोल्डन दास हैं। उनका आधार कार्ड आप वो चेक कीजिए। और उनका 2016 में शादी दबगर जाति में हुआ था, उसी लड़की से हुआ था। कहाँ हुआ? सर उसका तो कुछ प्रमाण होगा ना, दबकर जाति का कोई प्रमाण तो होगा। प्रमाण है सर, प्रमाण है। वो आप नेट पर जो है एसी जातियों का जो है सूची निकालिए। उस दबगर एक अलग सेपरेट जाति है। पूरे बिहार में उसका 6,500 समथिंग 7,000 के लगभग जनसंख्या पूरा बिहार के अंदर उस जाति का। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।